हेलो एवरीवन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए और जो भी आपके डाउट है वो सारे इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। तो यार चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यार कुछ ऐसे मिथ या कुछ ऐसे डाउट जो आपके दिमाग में है। सबसे पहला डाउट ये है कि क्लास 10 के मार्क्स मैटर करते हैं क्या? भैया स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए क्लास 10 के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना ये बात। फिर भैया दीदी ने स्ट्रीम ली थी तो क्या मैं भी ये ले लूं? बिल्कुल भी नहीं भाई, भैया दीदी ने जो ली वो उनके लिए अच्छी थी, जो आप लोगे वो आपके लिए अच्छी होगी। फिर मेरा दोस्त तो ये वाली स्ट्रीम ले रहा सर, क्या मैं उसके पीछे जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी ये गलतियां। और लास्ट सर, करियर के लिए बेस्ट क्या है? तो यार ये सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर करवा दूंगा और इस वीडियो के बाद आपका 100% हो जाएगा कि यार ये स्ट्रीम लेनी है और क्लियर हो जाएंगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम और सक्सेस के बीच में। यार कुछ बेहतरीन लोगों के चेहरे देख सकते हो आप यहाँ पर। महेंद्र सिंह धोनी, बैचलर ऑफ कॉमर्स। भैया कॉमर्स में कुछ किया है क्या इन्होंने? नहीं। फिर आप ये देखो यार पॉलिटिकल साइंस, फिर इनको देखो यार एक्टिंग कर रहे हैं एमबीबीएस। और भाई साहब आज के सबसे फेमस भैया हार्दिक जी, जो कि कोई स्ट्रीम ही सिलेक्ट नहीं करी है, आप जाके देखना गूगल पे। अब आप बोलोगे सर इसमें एमबीबीएस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, लेकिन सर इसके अंदर इंजीनियर कहाँ है? भाई इंजीनियर ये रहा आपके सामने। भाई मैं इंजीनियर हूं लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर मैथ। तो देखो ऐसा नहीं है कि यार जो स्ट्रीम लेंगे उसी में अच्छा करना है, वो अलग चीज हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है। दो क्राइटेरिया होते हैं सर। पहला क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू करियर। भाई तेरा इंटरेस्ट किस में है? तेरे मैथ्स के सवाल आसानी से सॉल्व हो रहे हैं तो यार तेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ज्यादा है तो तू मैथ्स ले। तेरे को बायो लेनी है तो वो बायो के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और अगर करियर ओरिएंटेड रहना है तो जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो मुझे पता है ये सब्जेक्ट लेने हैं। अब सर सबसे बड़ी बात, पहले तो ये बताओ कौन कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शन है। पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस विद मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश रहेगी। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसको हम लेते हैं फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर या इकोनॉमिक्स, वो आपकी इच्छा है। यार इसमें क्या क्या ऑप्शन है सर? इसके अंदर बीटेक, बी आर्किटेक्ट, बीएससी, बीसीए, एनडीए से और भी ऑप्शन है। फिर आता है सर साइंस विद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें सर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बहुत सारे मेडिकल लाइन में मेडिसिन वाली जो चीजें होती है उनमें बहुत सारा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है भैया, और भी स्कोप होता है यार, बहुत सारी चीजें होती है। आगे बात करते हैं सर ये वाली जिसमें मैथ्स और बायो दोनों है, लेकिन मैं कहूंगा ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो इसमें चूज करने से पहले सोच समझ के लें, क्योंकि यहाँ पे मैथ और बायो दोनों ही बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं। तो यार इसको थोड़ा सोच समझ के लें, वरना ये दो स्ट्रीम होती है मेजरली। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और ये किस लिए सर? बिजनेस करना है, फाइनेंस में जाना है, सीए बनना है, एमबीए करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिस्ट या फिर डिजिटल मार्केटिंग, जो भी चीज आपको इससे रिगार्डिंग करनी है उसके लिए आपको कॉमर्स फील्ड लेनी पड़ेगी। अब आती है सर आर्ट्स की बारी। सबसे बड़ा मिथ होता है सर आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है। भैया गलत फहमी है। आर्ट्स के कई ऐसे लोग हैं जिसमें हाईएस्ट पेड सैलरी है। तो पहले बात करते हैं सर आर्ट्स में क्या क्या होगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद किस चीज में जा सकते हैं? सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, टीचर हो गया, बैंकिंग हो गया, बहुत सारे होते हैं जिसमें आप जा सकते हो। फिर क्या लॉ, मीडिया, राइटिंग, सोशल वर्कर, टीचर, गवर्नमेंट सर्विस, तो इतने सारे स्कोप इसके अंदर भी है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए यार, हम क्या बनना चाहते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ स्ट्रीम्स होती है सर, जैसे सर मुझे यूट्यूबर बनना है ना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में। सर मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर हो सकता है मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो ये सब अलग अलग होती है। आप इसमें चाहें तो कुछ अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे चीजें होती है जो 10th के बाद ही डायरेक्ट कॉलेज मिल जाते हैं, है ना, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, है ना, आईटीआई कॉलेजेस होते हैं, वो अलग स्ट्रीम्स होती है। लेकिन मेजर स्ट्रीम जो होती है मैथ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये मेन स्ट्रीम्स होती हैं। इनमें क्या क्या वो होते हैं ये मैंने बता दिए। अब बात करते हैं सर हमें कैसे लेना है, सर सब्जेक्ट लेना कैसे है।
कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट। भाई अगर तेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि मेरे से मैथ के सवाल तो ऐसे चुटकियों में होते हैं सर, तो फिर मैं पीसीएम लूंगा। तो मुझे पीसीएम लेनी चाहिए। और अगर तुझे लगता है कि तूने बेसिक मैथ ली थी या तेरे से मैथ के सवाल नहीं बन रहे थे, फिजिक्स में दिक्कत आती थी थोड़ी बहुत, तो फिर तू मत जा मैथ की तरफ, तब तू कॉमर्स ले सकता है। और तुझे लगता है फिजिक्स तो मैं कर लूंगा और मुझे डॉक्टर भी बनना है, तो भाई पीसीबी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और यार देखो, करियर ओरिएंटेड रहोगे तो जल्दी से समझ में आएगा कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है। इससे मैटर नहीं करता है कि यार सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सक्सेस 100% मिलेगी तब जब तुम अपना 100% दोगे। तो यार ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री, या मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो सोशल साइंस बहुत पसंद आई है ना, लेट्स सपोज मैं तो सोशल साइंस का टीचर बनना चाहता हूँ, तो भैया आर्ट्स लेनी चाहिए। और किसी को लगता है कि यार मेरे को इकोनॉमिक्स थोड़ी मतलब बढ़िया समझ में आती थी, पॉलिटिकल साइंस समझ में आती थी, मैथ्स भी आ रही थी, तो फिर मैं कॉमर्स वाली फील्ड ले सकता हूँ। ठीक है, तो यार ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई, इसको आपको अच्छे से सोच समझ के विचार करके अपने घर वालों से, अपने टीचर से, सबसे सारी चीजें शेयर करके आप आगे बढ़ सकते हो। और क्लास 10 के जो बच्चे 11th में आ रहे हैं उनके लिए जेई और नीट के लिए तो ई-सरल बेस्ट है, क्योंकि यार यहां पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और आप लोग अभी चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही टाइप के कोर्स यहां से चूज कर सकते हो। और बच्चों सबसे बड़ी बात, क्योंकि ई-सरल है तो सब सरल है, और जो मेंटर्स और जो केयरिंग आपको मिलेगी ना, वो शायद ही कहीं और मिल सकती है। तो भाई फटाफट से अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो और लग जाओ मेहनत पर।